स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो आप लोगों को स्क्रीन में नज़र आ रही होगी आपकी ग्रेड 9 केमिस्ट्री की न्यू बुक आ गई हुई है और आज से हम उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आपका तमाम केमिस्ट्री की 9 क्लास के चैप्टर्स कंप्लीट कर दूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। मैं इसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स की भी डाल दूँगी। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली हर सब्जेक्ट की हर वीडियो मिल जाए और तमाम न्यू सिलेबस आप लोगों का ईजिली कवर हो जाए। जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 से, नेचर ऑफ साइंसेज इन केमिस्ट्री। ठीक है, अब सबसे पहले आप लोगों ने अभी से पहले 9 से पहले आप क्या पढ़ रहे थे? आप साइंस के बारे में पढ़ रहे थे। साइंस में अब एक कुछ सब्जेक्ट जो आपके साइंस के हैं ना, वो अब डिवाइड हो गए हुए हैं। ठीक है, अब साइंस में एक सब्जेक्ट आ गया हुआ है आपका केमिस्ट्री का। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। बेसिकली ये जो चैप्टर है यूनिट 1 है, ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन से स्टार्ट होता है। ये केमिस्ट्री की बुक का है, तो ये आपको बताता है कि केमिस्ट्री है क्या। ठीक है, केमिस्ट्री क्या है हमारे पास? केमिस्ट्री एक, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्रांच ऑफ साइंस है। ये आपकी साइंस की ही एक अलग ब्रांच है। मतलब इसको आप लोगों ने पढ़ा है 8796 में, लेकिन अब आप इसको बेसिकली मेनली पढ़ोगे। ठीक है, सबसे पहले ये ब्रांच ऑफ साइंस है। दूसरा, ये हमें किस चीज़ के बारे में केमिस्ट्री हमें बताती है कि केमिस्ट्री बेसिकली डील करती है कि हमारे पास जो मैटर है, मतलब कोई भी चीज़ है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है या फिर कोई भी चीज़ है। ठीक है, जो मैटर है ना, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, मतलब ये किन चीज़ों से मिलकर बना है। फिर जिन चीज़ों से मिलकर बना है उसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर क्या है। मतलब एक ही चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें और भी होती हैं। जैसे कि अब हम आपको बता देते हैं, प्लास्टिक। आप लोगों ने, एक बहुत आम वर्ड है प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक किन किन चीज़ों से मिलकर बना है वो उसके स्ट्रक्चर से पता चलेगा। ठीक है, अब वो जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, उस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर से हमें पता चलेगा कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है, और कॉम्पोजिशन बेसिकली स्ट्रक्चर होता है कि हमारे पास किन किन चीज़ों से वो मिलके बना है। तो बेसिकली हमें केमिस्ट्री क्या बताती है? केमिस्ट्री हमें एक ब्रांच ऑफ साइंस है। ठीक है, जो कि हमें मैटर की कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर के बारे में बताती है। ठीक है, अब इसकी आगे हम लोगों ने फर्दर भी ब्रांचेस है। ठीक है, जैसे ब्रांच ऑफ साइंस हम लोगों ने केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, इसी तरह केमिस्ट्री की भी फर्दर हमारे पास ब्रांचेस है जिनको आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है। आपके फर्स्ट चैप्टर में ये बताई गई हैं और ये बहुत ज़्यादा आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तभी आप केमिस्ट्री में आगे जा सकते हो। सबसे पहले जो ब्रांच है ना, पहली दो जो बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं, ठीक है, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन दो ब्रांचेस के बारे में आपको मेनली पता होना चाहिए, क्योंकि आप इस लेवल पे 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लेवल पे इन दोनों ब्रांचेस को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, वो चीज़ें हैं जिनमें हमारे पास कार्बन पाया जाए, कंटेनिंग कार्बन। ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें हमारे पास कार्बन पाया जाए उनको हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह दिया है। ठीक है, और ऐसी केमिस्ट्री हमारे पास, ऐसे सब्सटेंसेस जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलावा जितने भी हमारे पास सब्सटेंसेस हैं ना, उन सबको हमने इनऑर्गेनिक में डाल दिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो हम लोगों ने किस में डाल दी हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डाल दी हैं, चाहे वो एलिमेंट्स हैं चाहे वो कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो थर्ड जो हमारे पास है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री जो है ये हमें बेसिकली क्या बताती है कि इसमें जितने भी लॉज या फिर थ्योरीज आ रही हैं, ठीक है, तमाम लॉज या थ्योरीज जिसकी वजह से हम लोग स्ट्रक्चर को, कॉम्पोजिशन को, मतलब केमिस्ट्री को समझ सकते हैं कि क्या लॉज हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने कोई स्ट्रक्चर पढ़ा है, ठीक है, उस स्ट्रक्चर का क्या लॉ है, क्या थ्योरी है, कि उसको हमने किस तरह रीड करना है, इस तरह है, कॉम्पोजिशन किस तरह की है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आती है? फिजिकल केमिस्ट्री में। जैसे आगे जाके आप लोग पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेमिंग, मतलब हर एक सब्सटेंस को एक स्पेसिफिक नेम दिया गया। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक नेम किस बेस पे दिया गया, उस पर कोई लॉ बनाया गया, कोई थ्योरी बनाई गई है। ठीक है, अगला जो है वो हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिक से ही आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, एनालिटिक बेसिकली क्या होता है? किसी चीज़ को डिटर्मिन करना। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं कि हम कौन से मेथड्स हैं या कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं फॉर उनके स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, हमें पता चले कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी कॉम्पोजिशन कैसी है, उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी है। ठीक है,
तो बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री हमें बताती है, डिटर्मिन करवाती है कि कौन से मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट से हमें किसी भी सब्सटेंस का स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन या प्रॉपर्टी का पता चलेगा। फिफ्थ वन जो है वो है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। अब आप ये देख सकते हो कि बायो मीन्स बायोलॉजी के वर्ड से निकला है और केमिस्ट्री, ठीक है, मतलब केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी का क्या लिंक है। बेसिकली ये हमें बताती है फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रही हैं, ठीक है। हम जैसे हम इंसान हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, हमारे अंदर जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस हो रही हैं, ठीक है, उनको जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। अब ये फिजिकल और केमिकल चेंजेस किस तरह के हो सकते हैं। हमारी बॉडी में इंजाइम्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी रिएक्शंस हो रहे हैं। आप लोगों को पता है कि हमारा जो खाना हजम होता है वो इंजाइम्स करते हैं, ठीक है। इंजाइम्स का जो आपस में केमिकल रिएक्शन होता है, हमारे अंदर खाने के अंदर जो प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनका आपस में जो रिएक्शन होता है, बेसिकली उन सबको जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, ठीक है। लिपिड्स, प्रोटीन, ग्लूकोज, इन सबको स्टडी करते हुए हम किसको स्टडी कर रहे होते हैं, बायोकेमिस्ट्री को स्टडी कर रहे होते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री की एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। एनालिटिकल केमिस्ट्री में जब हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं स्ट्रक्चर को या कॉम्पोजिशन को या प्रॉपर्टीज पता करने के लिए, उसको एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। आगे 6 जो पॉइंट है वो है हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के वर्ड से ही आपको समझ आ रहा होगा कि ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो हमारी केमिस्ट्री होती है, ठीक है। मतलब कि हमारे इन्वायरमेंट में जो पोल्यूटेंट सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, पोल्यूटेंट सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारे ऊपर कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है, और इनकी वजह से जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, मतलब हमारे पास अब हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देती हूँ। हमारी फैक्ट्रियों से जो धुआं निकल रहा है, ठीक है, वो धुआं निकल के कहाँ जा रहा है, हमारी हवा में जा रहा है, ठीक है। हवा में हमारी जो प्योर एयर है उसके साथ जब उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस का रिएक्शन होगा, ठीक है, तो उससे हमारे ऊपर क्या इफेक्ट होगा, किस तरह होगा, ठीक है, और वो किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, उसको स्टडी करने को कहते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। 7 है हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आपको पता चल रहा होगा, इंडस्ट्री से ही मतलब कि ये मैच करता है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बेसिकली जो हमें बताता है ना कि हमारे पास जो केमिकल सब्सटेंसेस बन रहे हैं इंडस्ट्री में, उनको स्टडी करने के लिए, ठीक है, इंडस्ट्री में। अब ये क्या है, अब आप बहुत सिंपल एग्जांपल है, हमारी इंडस्ट्री में पेंट्स बन रहे हैं, पॉलिशेस बन रही हैं, ठीक है, प्लास्टिक बन रही है, ठीक है। अब ये सब चीज़ें किस तरह बन रही हैं, किसी एक चीज़ से मिलके तो नहीं बन रही ना, ये बहुत 3-4 चीज़ें मिलके अलग अलग उनकी कॉम्पोजिशन हो रही है, उनका स्ट्रक्चर अलग है, उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग है, ठीक है। तो उस सब को स्टडी करना किस में हम करते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, जिसमें हमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ इंडस्ट्री में हमने बनानी है तो उनके केमिकल सब्सटेंसेस का केमिकल रिएक्शन कैसा हो रहा है, ठीक है, किस तरह की हमने कॉम्पोजिशन रखनी है, किस तरह हम लोगों ने सारा उसको मैनेज करना है। अगला आ जाता है हमारे पास मेडिसिन केमिस्ट्री, ठीक है। अब मेडिसिन केमिस्ट्री में बेसिकली क्या होता है, मेडिसिन केमिस्ट्री जो हमारे पास ड्रग्स होते हैं ना, ठीक है, अब आपने हम ड्रग्स कहीं से भी ले सकते हैं, प्लांट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेडिसिन बनाने के लिए जो ड्रग्स होते हैं ना, ठीक है, उन ड्रग्स का स्पेसिफिकली किस मकसद के लिए यूज़ किया जा रहा है, मतलब उनका टारगेट क्या है, ठीक है। सबसे पहले हर ड्रग हर इंसान के लिए नहीं होता, ठीक है। कुछ ड्रग जो होते हैं वो एनिमल्स के लिए स्पेसिफिक होते हैं, कुछ ड्रग्स जो होते हैं वो प्लांट्स के लिए स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। तो कौन सा ड्रग ह्यूमन बींग्स में किस तरह यूज़ करना है या लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस तरह यूज़ करना है, उसका टारगेट क्या है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, वो हमें किस तरह के प्रॉपर्टीज़ दिखाएगा, ठीक है। इन सबको जब हम स्टडी करते हैं तो हम इसको मेडिसिन केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। मतलब ड्रग बनाने के लिए हमें जितनी भी कॉम्पोजिशन या स्ट्रक्चर चेंजेस हम लोग पढ़ते हैं वो सब मेडिसिन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गई पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री थोड़ा सा आप लोगों के लिए इस तरह डिफरेंट होगा कि आप लोगों ने इसके बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है 6, 7, 8 में। बेसिकली जो पॉलीमर है इसका मतलब पॉलीमराइजेशन से वर्ड निकला है, ठीक है। पॉलीमराइजेशन क्या होती है कि वन और मोर, ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें जब मिलके कोई चीज़ बना रही होती है ना तो उस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमराइजेशन, ठीक है। पॉलीमराइजेशन अब क्या है कि हमारे पास इसमें ये फोकस किस चीज़ पर करता है, हम लोगों ने पॉलीमर्स को स्टडी करना है, ठीक है। सबसे पहले पॉलीमर है क्या, ठीक है, इनको स्टडी करना है, इनकी टाइप्स क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये हम इसको अपनी डेली लाइफ में किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब किस किस तरह की पॉलीमराइजेशन हमारी डेली लाइफ में होती है, ठीक है। तो बेसिकली पॉलीमर को जब हमने स्टडी करना है ना तो उसके लिए हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन केमिस्ट्री। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, हमारे पास जो आ जाता है एपॉक्सी ग्लू आ जाती है, ठीक है, वो कैसे बन रही है, हमारे प्लास्टिक बैग जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, हमारे पास पॉलीथाइलिन कप्स कैसे बन रहे हैं,
हैं, ठीक है, जो हम लोग कहते हैं ना डिस्पोजेबल कप्स, वो कैसे बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें जब हम बनाते हैं ना, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को बनाने के लिए हमें इसकी पीछे की बेसिक्स पता होनी चाहिए, ठीक है, और वो बेसिक्स हम किस में पढ़ते हैं, पॉलीमर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके बाद जो हमारे पास 10 है वो है हमारे पास जियोकेमिस्ट्री। बेसिकली ये जो जियोकेमिस्ट्री है ना, ये हमारे पास स्टडी हम कर रहे हैं केमिकल कॉम्पोजिशन को, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, मतलब हमारी ज़मीन के अंदर जो अर्थ है ना, ठीक है, हमारी अर्थ क्रस्ट की जो सॉइल है, हमारे पास वाटर है, ठीक है, मिनरल्स हैं, रॉक्स हैं, ठीक है, उन सब को स्टडी करना कि उनकी कंपोजिशन कैसे हो रही है, वो हमारी लाइफ में कैसे ट्रांसफॉर्मेशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब वो हमारी लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उन सबको पढ़ने के लिए जियो केमिस्ट्री, ठीक है। बेसिकली जो जियो का वर्ड है वो जियोग्राफी से निकला है, जिसमें हम अर्थ क्रस्ट के मिनरल, सॉइल, वाटर, एटमॉस्फेयर, उन सब के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर अगर अच्छी ज़मीन होती है, ठीक है, वो अच्छी ज़मीन होती है तो वहाँ पर हम लोग पौधे ज़्यादा उगाते हैं, वहाँ पर हम लोग खेत ज़्यादा उगाते हैं, ठीक है, ताकि हमें क्या मिले, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिले, ठीक है। इसी तरह जब हम हर ज़मीन के सॉइल, मिनरल, वाटर क्वांटिटी का हमें पता होगा तो उससे हमें क्या पता चलेगा, बेसिकली हम इजीली पता कर सकेंगे कि वो हमारे लिए कितनी अच्छी ज़मीन है और कितनी बुरी ज़मीन है, ठीक है। उसके अलावा है 11 हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री से आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे क्योंकि इनको पता है कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में क्या होता है, ठीक है। अब ये जैसे आप लोग देख रहे हैं हमारे आजकल एटम बॉम्ब्स बन रहे हैं, ठीक है, अब एटम बॉम्ब्स में कितने ज़्यादा सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स, ठीक है, कंपाउंड्स होते हैं, उन सब की जो कंपोजिशन होती है ना, उन सब को पढ़ते हैं हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, ठीक है। एटॉमिक न्यूक्लियर के बारे में हम, कि एक एटम है, एटम आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक एटम की जो न्यूक्लियस है ना, उसके अंदर जब चेंजेस आती है ना तो उसको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। और वो जो चेंजेस है ना वो हमारे पास किस तरह होती हैं कि उसमें डिफरेंट कॉम्पोजिशंस होती हैं, डिफरेंट हमारे पास स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है, उससे हम एटम बॉम्ब्स बनाते हैं, तो ये सारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आता है। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट है ना, वो हमारे पास आ जाती है एस्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। एस्ट्रो मीन्स प्लैनेट से और अर्थ से रिलेटेड ज़रा हमारे पास ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो एस्ट्रोनॉमिकल इन्वायरमेंट होता है ना, ठीक है, एस्ट्रो इन्वायरमेंट हमारे पास जिसको हम कहते हैं, जैसे कि स्टार्स, प्लैनेट, ठीक है, कॉमेट्स हो गए, इंटरस्टेलर स्पेसिस हो गई, ठीक है, इन सब में हमारे पास जब इंसान यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर किस तरह की बेसिकली इंसान का उस जगह पर, अलग जगह पर जाकर किस तरह का इन्फ्लुएंस होता है इंसानों के ऊपर, ठीक है, वहाँ पर किस तरह के केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। एक होता है अर्थ की लेयर में अलग केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और अर्थ की लेयर से बाहर ये एस्ट्रोनॉमिकल जो इन्वायरमेंट है ना, वहाँ अलग केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब भी किसी को भेजा जाता है एस्ट्रोनॉमी में, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल इन्वायरमेंट में, तो पहले वहाँ पर स्टडी किया जाता है कि वहाँ पर किस तरह की रिएक्शंस है, किस तरह की केमिकल कंपोजिशन है, ताकि जो भी इंसान जाए उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करके उसके अकॉर्डिंग उसको भेजा जाए, ठीक है। जैसे अगर हमें पता है कि एस्ट्रोनॉमिकल इन्वायरमेंट में ये बेसिकली रिसर्च किया गया, ठीक है, किस तरह रिसर्च किया गया, एस्ट्रोनॉमिकल केमिस्ट्री से रिसर्च किया गया है कि एस्ट्रोनॉमिकल इन्वायरमेंट में हमारे पास ऑक्सीजन की कमी होती है, तो हमें जिस एस्ट्रोनॉमिकल पर्सन को भेजना है ना, हम उसको ऑक्सीजन कंप्लीट करके देते हैं, नाइट्रोजन कंप्लीट करके देते हैं, ठीक है, ताकि वो यहाँ पर जिंदा रह सके, ठीक है, और अपना मकसद पूरा करके जल्द से जल्द वापस आ सके, ठीक है। तो आज हम लोगों ने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ी हैं, ये क्लास 9 की न्यू बुक केमिस्ट्री का हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, अगर कहीं भी समझ नहीं आ रही मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आप लोगों को समझा दूंगी। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों के पास आ जाए।